क्यों कुछ लोग साल दर साल बिना रुके बढ़ते जाते हैं और क्यों कुछ एक महीने भी अपने गोल पर नहीं टिक पाते। इस गुत्थी को एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो 0 से 600 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तो आइए शुरू करते हैं। 1955 में 10 साल का साधारण सा लड़का डिज्नीलैंड में नौकरी करने गया। एक छोटी सी दुकान पर वो किताब बेचने लगा। फिर 1 साल में वो जादू का सामान बेचने वाली दुकान पर काम करने लगा। उसने छोटे मोटे जादू भी सीख लिए। उस लड़के ने देखा कि उसे एक्टिंग करने में और जोक सुनाने में बहुत मजा आता है। 12 साल की उम्र में उस साधारण से लड़के ने कॉमेडियन बनने का निश्चय कर लिया। हाई स्कूल के साथ साथ उसने छोटे मोटे क्लब्स में काम करना शुरू कर दिया, जहां उसका कॉमेडी एक्ट केवल 1 या 2 मिनट का होता था और कभी कभी तो क्लब खाली होते थे और कोई पेमेंट नहीं मिलता था। उसका गुजारा तंगी में चलता, लेकिन वो साधारण लड़का धीरे धीरे हुनरमंद हो रहा था। अगले 5 साल में उसका काम 2 मिनट से 5 फिर 10 मिनट हो गया। 19 साल तक आते आते वो 20 मिनट के शो करने लगा। जब उसके पास ओरिजिनल चुटकुले नहीं होते थे तो वो कविताएं भी सुनाता था। वो अभी भी सीख रहा था। उसने अगले 10 साल अपने हुनर को साफ करने में लगा दिए। फिर एक टीवी चैनल ने उसे लेखक के तौर पर रख लिया। अगले 3 साल वह अपने लेखन पर काम करता रहा। फिर एक बार 1970 में उसे कैमरे के सामने आने का मौका मिला। उसकी मेहनत रंग लाई और अगले 5 साल में उसका खुद का टीवी शो शुरू हो गया। और 24 साल की मेहनत के बाद स्टीव मार्टिन दुनिया के सामने आए। और दोस्तों क्या सामने आए। उनकी फैन फॉलोइंग एक रॉक स्टार की तरह थी। उन्होंने अपने हुनर से लोगों के दिलों पर राज किया। उनकी सक्सेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज स्टीव मार्टिन की कुल संपत्ति 600 करोड़ रुपए है। 28 साल की उम्र में स्टीव मार्टिन एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरा जीवन है 14 साल हुनर सीखना, 4 साल इसे चमकाना और बाकी 4 साल सक्सेस। तो अगला सवाल, मैं और आप अपनी पूरी जिंदगी स्टीव मार्टिन की तरह कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं? हम इंसानों को चैलेंजेस बहुत पसंद हैं, लेकिन वो चैलेंजेस हमारी क्षमता में होने चाहिए। जैसे आपको बैटिंग करना पसंद है, लेकिन आप 5 साल के बच्चे की बॉल खेलना पसंद नहीं करोगे, और ना ही लसित मलिंगा की, क्योंकि अगर कोई काम आपके लिए बहुत आसान या बहुत कठिन है, दोनों ही परिस्थितियों में आप निराश या बोर हो जाओगे। लेकिन अगर कोई आपकी टक्कर से बॉलिंग करता है तो आपको खेलने में मजा आएगा। मतलब हमारा दिमाग लगातार सिचुएशन तौलता रहता है, और जब उसे जीतने लायक स्थिति मिल जाती है तब वह उस सिचुएशन में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए आप देखोगे कि जो काम थोड़ा सा कठिन है उसे करने में भी मजा आता है। जब हम उस काम में लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा फोकस बढ़ जाता है और हमें आसपास का शोर शराबा और डिस्टरबेंस भी परेशान नहीं करते, क्योंकि हम जीतने की कोशिश में लगे होते हैं। स्टीव मार्टिन कहते हैं कि मैं अपना पूरा जीवन यही खेल खेलते आ रहा हूँ। मैंने हमेशा अपनी काबिलियत से थोड़ा सा कठिन काम करने की कोशिश की है। हर साल अपने शो को केवल 1 या 2 मिनट से बढ़ाता गया। हमेशा थोड़ा बेहतर होने की कोशिश करता गया। हर साल नई जोक्स लिखता रहा और पुरानी सुधारता रहा। और ये गेम मैं पिछले 20 साल से खेल रहा हूँ। अब इसे प्रैक्टिकल जिंदगी में कैसे उतारें? अगर आप स्टीव मार्टिन की जैसे लंबा खेल खेलना चाहते हो तो मेहनत और खुशी के बीच में बैलेंस बनाना होगा। इस बैलेंस को प्लेयर्स और म्यूजिक आर्टिस्ट फ्लो कहते हैं। फ्लो यानी ऐसी मानसिक स्थिति जहां पर आपका पूरा ध्यान एक जगह केंद्रित है और उस स्थिति में बाकी दुनिया गायब हो जाती है। सोशल साइकोलॉजी के विशेषज्ञ जोनाथन हेट के अनुसार फ्लो हासिल करने के लिए 2 फैक्टर्स की जरूरत है। पहला, आप वो काम करें जो थोड़ा चैलेंजिंग है, और मजा तब आएगा जब उस चैलेंज को आप खुद चुनेंगे। दूसरा, अपनी कला और काम में तत्काल इंप्रूवमेंट महसूस करें। जब आप अपने आप को इस क्षण में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, उस समय आपका फोकस फ्लो में बदल जाता है। जैसे जब नया बैट्समैन बैटिंग करते समय अपना शॉट टक से लगते हुए देखता है तो कुछ ही बॉलों में फ्लो में आ जाता है। जैसे सिंगर अपनी ही आवाज सुनकर फ्लो में आ जाता है, वैसे ही हमको भी जब अपनी कला, कौशल और काम में तरक्की महसूस होती है तो हम भी फ्लो में आ जाते हैं। इसलिए जो लोग सचेत यानी अवेयर रहकर काम करते हैं वे खुद ही मोटिवेटेड रहते हैं। अगर इस पूरे वीडियो को 3 लाइन में बोलना है तो पहला, आपको हर दिन खुद को 10% बेहतर करने के लिए चैलेंज करना होगा। दूसरा, आपको अपनी प्रोग्रेस देखनी है। तीसरा, इस पूरे प्रोसेस का मजा लेना है और आगे बढ़ते जाना है। बस यही सीक्रेट है लंबे प्रयास और बड़ी सफलता का। दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए